एक भाई साहब तो मुझसे लड़ने लगे थे। बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हर 2-3 साल में अपनी गाड़ी बदल देते हैं। मतलब खुद के पैसे से नहीं, उनकी माँ कमाती है और वो उसी पर डिपेंडेंट है। और एक दिन मुझसे कहने लगे कि आपकी ये गाड़ी, उस समय मेरे पास एक इओन थी, हुंडई की इओन कार थी। उस समय की सबसे सस्ती कार मैंने ली थी। तो हँसने लगे मेरे ऊपर कि कम से कम स्कॉर्पियो तो होनी चाहिए। तो जब भी आप एक ऐसे आदमी से मिलेंगे जो कि मिडिल क्लास में ही फँसा रहेगा, उसमें से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसके इमोशंस निकलते हैं, इमोशंस आते हैं चीज़ों के साथ में। और वहीं पर जो लोग मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलने वाले हैं, अमीर होने वाले हैं या अमीर हो चुके हैं, वो हमेशा बात करते हैं प्रॉब्लम्स की, कि दुनिया में कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उनको मज़ा ही आता है इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करके, इनके बारे में सोच कर, इनके बारे में पढ़ के। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बिज़नेस को भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेरी पिछली कंपनी में जहाँ मैं जॉब करता था, अमर सिंह नाम था उनका, डॉक्टर अमर सिंह। 20 साल पहले उनका विज़न था कि मुझे एक हॉस्पिटल बनाना है। अब लखनऊ में काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हॉस्पिटल चल रहा है, चंदन हॉस्पिटल के नाम से। बहुत स्टेडी ग्रोथ उन्होंने किया है। और एक बार तो मैं उनके साथ फ्लाइट में जा रहा था, लखनऊ से चेन्नई जा रहे थे हम लोग, तो उसी फ्लाइट में वो भी थे। और कोइंसिडेंटली मेरे साथ वो बगल में बैठे हुए थे। 1 घंटे की फ़्लाइट थी, 1 या डेढ़ घंटे की। और पूरे टाइम वो बात कर रहे थे हम लोग के सेंटर के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में, मशीनों के बारे में। वो सवाल पूछ रहे थे, बहुत से ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे। वो ज़्यादा पूछ रहे थे, मैं ज़्यादा बता रहा था। और एक भी ऐसी डिस्कशन नहीं हुई दोस्तों, जिसमें कोई ब्रांड आया हो, कि वो कौन-सा सामान मैं खरीद रहा हूँ या उनके पास वो कौन-सा सामान है। जबकि मैंने बीच में उनसे पूछा एक बार, मुझे याद है वो लखनऊ में रहते हैं और हमारा घर लखीमपुर में है, तो करीब 100 सवा 100 किलोमीटर लखनऊ से पड़ता है। तो एक बार वो आए थे लखीमपुर, तो एक बहुत बड़ी वैन में आए थे। उसमें टॉयलेट, बाथरूम और टीवी और सोफ़ा वो सब रखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपके वो कौन-सी ब्रांड की कार थी, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसी कार देखी थी। तो बोलते हैं मुझे पता नहीं आशीष। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत इंस्पिरेशन मिला। मैंने भी अपने आप से बताया कि मुझे ब्रांड्स बनाने हैं, खरीदने नहीं है। मतलब मुझे ब्रांड का जो ब्रांड होता है ना, अगर वो आपके ब्रेन में जगह लेना शुरू कर देता है, तो आप कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि आपका ब्रेन का कैपेसिटी लिमिटेड है। और उससे भी इम्पोर्टेंट सबसे बारीक चीज़ ये है कि जब कोई चीज़ आपके अंदर में इमोशंस क्रिएट करती है, एक गुदगुदी, एक खुशी, तो फिर आप वही काम करोगे। आपके पास लेट्स से 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गए और अब आपको 1 करोड़ तक पहुँचना है। तो एक ये बड़ा जंप है और उस जंप के लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, कुछ स्ट्रगल्स झेलने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए केवल थॉट्स काम में नहीं आते, आपको इमोशंस चाहिए। हर काम को करने के लिए आपको इमोशंस चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी तब तक नहीं आती जब तक आप उन चीज़ों से एनर्जी हटा ना लें, जो आपका इस समय डोपामाइन रिलीज़ कर रहा है। अगर आप कार को देख कर के आपके अंदर में खूब खुशी हो रही है, या एक महँगे फ़ोन को देख कर के जिसको आप अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या आपको एक वर्ल्ड टूर करना है, महँगे-महँगे होटलों में रहना है और अभी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, फिर भी उसको देख कर के आपको बहुत खुशी हो रही है या आपको बड़ी ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, तो आप जल्दबाज़ी में हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब करना चाहिए या उसके बारे में तब सोचना चाहिए जब आपके पास काफ़ी स्केल हो चुका है बिज़नेस का, काफ़ी बिज़नेस का फैलाव हो चुका है। उसके पहले आपको इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि मेरे साथ 2 लोग काम कर रहे हैं, मैंने 2 लोगों को एम्प्लॉय किया है। अगर आप अगले 1 साल के लिए 10 लोगों की सैलरी अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो ये इस बात से आपको बहुत गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बजाए कि आपने वही 10 लाख रुपए की एक कार खरीद कर के घर के सामने खड़ी कर दी, जो आजकल आप बहुत आसानी से उबर, ओला वगैरह से आसानी से अफ़ोर्ड कर सकते हो। अगर आपको ब्रांड कैसे बनता है, कस्टमर कैसे डिफ़ाइन होते हैं, बिज़नेस किस वजह से फ़ेल होते हैं, अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकल जाएँगे। और यही सवालों का जवाब मैं हमारे कोर्स में, इसका नाम है स्टार्टअप कोड, उसमें दे रहा हूँ। dkbrains.com पे मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और ये बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो मुश्किल से ₹1000 की किताब होगी, उसने मुझे कम से कम
1 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है। इसी को मैं बोलता हूँ एसिमेट्री ऑफ नॉलेज। वो सारी चीज़ें जो मुझे पता चल गई हैं, उससे मैं कई गुना आगे बढ़ गया हूँ। तो dkbrains.com पे जाके चेकआउट करिएगा। 10 वीडियोज़ कंप्लीटली फ्री हैं। आपको उसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। उसके बाद अगर आपको सही लगता है, तो आप मंथली जॉइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ये कोर्स करना ही है मेरे साथ, मिडिल क्लास ट्रैप में से बाहर निकलना ही निकलना है, तो आप पूरे साल का कोर्स जॉइन कर लीजिए और फिर मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। ठीक है? याद रखिएगा, इमोशंस निकलने हैं ब्रांड बनाने के लिए, ना कि ब्रांड खरीदने के लिए।